पुलिस और जमीनी मामलों का गठजोड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसके चलते जयपुर पुलिस की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भूमि के डिमार्केशन के हाईकोर्ट के आदेश की क्रियान्विति की आड़ में 28 जनवरी को पुलिस से मिली भगत कर स्थानीय भूमाफिया ने पुराने कब्जे हटाने और नए कब्जे करने का खेल दिखाया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और भूमाफियाओं का गठजोड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिंक सिटी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। भूमाफियाओं से गठजोड़ के कारण पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। मामला गोपालपुरा बाईपास पर पृथ्वीराज नगर योजना स्थित गजसिंहपुरा गांव के खसरा नंबर 96 से खसरा नंबर 105 की बेशकीमती भूमि का है। इस 33 बीघा एक बिस्वा भूमि पर मालिकाना हक को लेकर भूमि के खातेदार तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति, पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति और बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति के अपने अपने दावे हैं। भूमि के डिमार्केशन के हाईकोर्ट के आदेश की क्रियान्विति की आड़ में 28 जनवरी को पुलिस से मिली भगत कर स्थानीय भूमाफिया ने पुराने कब्जे हटाने और नए कब्जे करने का खेल किया। हम खड़े हैं जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित उस बेशकीमती जमीन के पास में, जहां पर रविवार को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद डिमार्केशन की आड़ के अंदर अवैध कब्जे हुए। ये अवैध कब्जे किए गए हैं और ये देखिए, हम बताना चाहेंगे पुराने कब्जों को हटाने के लिए जो भूमाफिया थे यहाँ के वो सक्रिय हुए और नए तरीके से उन्होंने अवैध कब्जे करना शुरू कर दिया। ये 33 बीघा ज़मीन एक खातेदार के नाम है, लेकिन जब दो समितियाँ बीच में पड़ी तो ये लड़ाई और भी बढ़ गई। देखिए, जो पूरा मामला है ये 33 बीघा 8 बिस्वा जो ग्राम गजसिंहपुरा है उसका मामला है और ये पृथ्वीराज नगर योजना के लिए अवाप्त जमीन है। इस जमीन में कई तरह के दावे हैं। जो खातेदार हैं शिवजीराम जाट और उनका परिवार है, उनका दावा है। इधर जो पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति है उनका दावा है। तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति का दावा है और एक समिति और है बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति। तो इस तरह से इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई तरह के दावे चल रहे हैं और जो हाईकोर्ट ने यहाँ पे डिमार्केशन के आदेश दिए थे, डिमार्केशन जो है पहले हो चुका था 28 जनवरी से पहले, लेकिन 28 जनवरी को उसी डिमार्केशन के नाम पर यहाँ पर अवैध कब्जा करने का खेल खेला गया। जो लोकल पुलिस है उसकी मिलीभगत से जो आरोप यहाँ के लोग लगाते हैं कि जो स्थानीय भूमाफिया वो सक्रिय हुए और उन्होंने यहाँ पर जो अवैध कब्जे किए, पुराने जो कब्जे थे उनको हटा के नए कब्जे करने की कवायद की गई। ये रास्ते पे जो आप जेसीबी मशीन के जो निशान देख रहे हैं ये यही बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर 28 जनवरी को या रविवार को यहाँ पर अवैध कब्जे किए गए। फरवरी 2022 में तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति ने भूमि के संबंध में जेडीए में आवेदन किया था। इसी भूमि पर अपनी योजना गौतम विहार विस्तार मधुबन को लेकर आवेदन किया। जेडीए के उपायुक्त पृथ्वीराज नगर दक्षिण प्रथम ने 30 मार्च 2022 को भूखंडों के डिमार्केशन का आदेश जारी किया, लेकिन बाद में जेडीए ने मौके पर डिमार्केशन करने नहीं दिया। समिति की इस योजना के भूखंड के डिमार्केशन को लेकर आवंटी भुवनेश शर्मा ने याचिका लगाई। भुवनेश शर्मा प्रदेश के वकील समुदाय में जाने पहचाने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर गृह निर्माण सहकारी समिति को भूखंडों के डिमार्केशन के आदेश दिए। ये आदेश जेडीए के ही 30 मार्च 2022 को जारी आदेश की पालना के संबंध में दिए गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश में जेडीए को हिदायत दी कि डिमार्केशन के काम में जेडीए बाधा नहीं पहुंचाएगा। डिमार्केशन का उद्देश्य केवल भूमि पर निशान लगाकर भूखंड और सड़कों की पहचान करना ही था। पुलिस की मिलीभगत से भूमाफिया ने पुराने कब्जों को जबरन हटाया और नए सिरे से कब्जे किए। पुराने कब्जे हटाने की जोर आजमाइश में वाहन भी जले। भूखंडों पर पहले से रखे सामान को जबरन हटाया गया। विरोध में पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की कुंती विहार योजना की विकास समिति ने ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जेडीए आयुक्त, डीजीपी और जयपुर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिसमें आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से भूमि पर अवैध कब्जे किए गए। यहां लंबे समय से रह रहे लोगों को जबरन बेदखल करने का आरोप लगाया। पुलिस के संरक्षण में भूखंडों के अंदर खड़े वाहनों को क्रेन से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को सोसाइटी को डिमार्केशन कराने का आदेश दिया था, लेकिन डिमार्केशन की आड़ में हरियाणा से आए लठैतों ने पुराने कब्जे हटाने का काम किया।
स्थानीय भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुराने कब्जे हटाकर नए कब्जे करवा दिए। जब मौके पर फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची तो तुरंत मौके पर अवैध कब्जा कराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। टीम के पीछे हरियाणा नंबर की 2 गाड़ियां लगा दी, जिसके बाद आज फर्स्ट इंडिया की टीम ने मौके की सत्यता जांची और मौके का जायजा लिया। लेकिन स्थानीय थाना पुलिस ने आज कई बार संपर्क के बावजूद मौके पर कोई टीम नहीं भेजी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निर्दोष भूखंडधारियों की पैरवी कौन करेगा? क्या जेडीए इन भूखंडधारियों की पैरवी करेगा या फिर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कोई कार्रवाई करेंगे ताकि पीड़ित भूखंडधारियों को न्याय मिल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।